सुपर स्टार हैं, आप भोजपुरी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपसे छोटे छोटे सिंगर सीख रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, यही सीखते रहे हैं। अब आप कल को सिंगर बने, हम सिंगर बने, भोजपुरी में तो देखेंगे ना, अरे खेसारी भैया तो हई बोले रोको हम गाए तनी तार गलिया छुएम तो हई, तो भोले बाबा तार गाल छुएम तो हई, भोले बाबा के प्रणाम करें तो हई। ये गलत चीज़ है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ये गलत है, ऐसे गाने को ना परोसे। पहले हैरान बम आया तो लोगों ने कहा कि अरे मैं अपने कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दूसरे को नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, चलो चलो वो मान लिया, हटाओ। लेकिन ये क्या है कि भोले बाबा के पूजा तो दोनों ही और माजा पैबू, ये क्या भैया आगे थे, आगे हैं और हमेशा आगे रहेंगे। नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं मोनू मतलब ऑफिशियल। अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह के छोटे भाई शुभम सिंह भैया जी हमारे साथ है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपको स्वागत है भैया, कैसे हैं आप? मैं मस्त हूँ, आपका भी स्वागत है। मोनू कैसे हो तुम? हम भी बढ़िया है भैया। आजकल आपका वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे वो तो पब्लिक का आशीर्वाद प्यार है, पब्लिक है, सब कुछ है, आप भी जानते हैं, मिलेगा। अच्छा भैया, अभी हम आपसे पूछना चाहेंगे, जब से भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद खत्म हुई है, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी और भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी, तब से पावर स्टार पवन सिंह जी का सुन रहे हैं कहीं ना कहीं पावर खत्म होते जा रहा है, ये सब कहाँ तक सही है? ये गलत है। पावर देखिए किसी का ख़त्म नहीं होता है। देखिए विवाद, अब सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, कंट्रोवर्सी का फ़ायदा था। कंट्रोवर्सी का अगर लॉस भी है तो कंट्रोवर्सी का प्रॉफिट भी है। जब कंट्रोवर्सी चलता था तो 5-5 घंटे में, 3-3 घंटे में लोग मिलियन छू देता था। वो चाहे पवन जी हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो। 5 घंटे में 1 मिलियन, 6 घंटे में 1 मिलियन। अब तो एक दिन में भी 5 लाख व्यू लाने में हालत ख़राब हो जा रहा है। लेकिन वही तो कहीं ना कहीं भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार जो खेसारी लाल यादव का जो अभी आंकड़ा टूट रहा है 10 मिलियन 5 मिलियन, और पावर स्टार पवन सिंह जी का वहाँ पे पावर काम नहीं कर रहा है। ये मैं नहीं, ये मगहिया जवान के द्वारा कहा जा रहा है, या फिर और भी जो कि यूट्यूबर है वो कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, भैया आगे हैं, भैया आगे थे, आगे हैं और हमेशा आगे रहेंगे, क्योंकि उनके पास सरस्वती जी साक्षात उनके गले में विराजमान है। गायकी में उनको कोई पीछे छोड़ नहीं सकता है, और ख़ासकर भक्ति का देखा जाए तो भक्ति के वो सम्राट हैं। तो भक्ति में तो हम यही कहेंगे कि कोई चैलेंज उनसे ना ही करे, कोई उनसे कंपटीशन ना ही करे, उनसे दूर रहे। बाकी चीज़ों में सबकी व्यूज़ आते हैं, लेकिन भक्ति में, और यहाँ एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि व्यूज़ से कोई कंपटीशन ना करे कि मैं पवन सिंह से ज़्यादा व्यू ला रहा हूँ, मैं पवन सिंह। लेकिन ये कहाँ से लाइएगा, ये कहाँ से लगेगा? आप गायकी सुनिए, गायकी को समझिए कि वो क्या गा रहे हैं, क्या पब्लिक को परोस रहे हैं, ये बड़ी चीज़ होती है। अभी भी हालांकि देखा जाए थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा है दोनों का, व्यूज़ थोड़े से रुके हैं, न्यूज़ चैनलों वाले के भी व्यूज़ रुके हैं, सबके व्यूज़ रुके हैं, ऐसा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी टीम, आप बोले कि उनके द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन खेसारी लाल यादव के द्वारा ये बात नहीं कहा जा रही है, मगहिया जवान के द्वारा जो कि पावर स्टार पवन सिंह की टीम से वो है और बिलोंग भी करते हैं, तो उन्हीं के द्वारा कहा जा रहा है कि मतलब पवन सिंह का पावर खत्म होते जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है तो सबका देखिए, सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबके पास राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है। सब जिसको जो मन है वो बोल सकता है यूट्यूब पे आके, हम किसी पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, अभी भोजपुरी में जो बोलबम का सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा सबका है, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, पावर स्टार पवन सिंह, अरविंद अकेला, कल्लू, काफ़ी लोगों का, तो आपको सबसे बेहतरीन सॉन्ग किनका लगा है? ऑफ कोर्स पवन सिंह यार, भक्ति में पवन सिंह को छोड़ के आप किसी को पसंद ही नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब अगर पहला पायदान देने को आप कहें, सब अच्छे गाने गाते हैं, सबका गाना अच्छा आता है। कल्लू भैया हो, जितने भी हमारे सुपरस्टार, सब अच्छा गाना गाते हैं, सब एक से बढ़कर एक गाने लाते हैं। लेकिन अगर पहले पायदान पे आप पूछे किसी को रखने का, तो मैं बिना सोचे समझे, बिना झिझके पवन सिंह का नाम सबसे पहले रखूंगा। अच्छा, भोजपुरी में अभी जो बोलबम का सॉन्ग आता है उसमें कोई अहिरान कर दे रहा है, कोई बबुआन कर दे रहा है, तो कोई लोटा में से जो कि खेसारी लाल यादव लोटा में से मजनुआ, ऐसे ही कोई सॉन्ग आया है, तो ये सब को क्या कहना चाहेंगे आप? एकदम घटिया जो भी लिखे हैं, घटिया सोच है, एकदम घटिया। ये मेरा ओपिनियन है। मैं, कौन लिखा है? जो भी है, जिन्होंने भी लिखा है, कृष्णा वेदर्दी जी ने शायद लिखा है। ये बहुत घटिया भाव है, बहुत घटिया सोच है कि एक लोटा भतार के है तो एक लोटा यार के। अरे मर्दे, मत एक नंबर लोटा यार के है तो 2 नंबर लोटा भतार के है। अंतरा में लिखा है कि बाबा के जल ढरबू तो दोनों ही ओर माजा पैबू। मतलब भक्ति ऐसी सावन गा रहे हैं कि होली गा रहे हैं महाराज? वही तो भक्ति के मतलब ये लोग कुछ भी गा दे रहे हैं। आप सुपर स्टार हैं, आप भोजपुरी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपसे छोटे छोटे सिंगर सीख रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, यही सीखते रहे हैं। अब आप कल को सिंगर बने, हम सिंगर बने, भोजपुरी में तो देखेंगे ना, अरे खेसारी भैया तो हई बोले बने रोको हम गाए तनी तार गलिया छुएम तो हई, तो भोले बाबा तार गाल छुएम तो हई, भोले बाबा के प्रणाम करें तो हई। ये गलत चीज़ है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ये गलत है, ऐसे गाने को ना परोसे। पहले हैरान बम आया तो लोगों ने कहा कि अरे मैं अपने कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दूसरे को नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, चलो चलो वो मान लिया, हटाओ। लेकिन ये क्या है कि भोले बाबा के पूजा तो दोनों ही और माजा पैबू, ये क्या है?
चलिए भैया, मैं इस सब से विवादों से हटके मैं कुछ अलग सवाल करना चाहूँगा, जो कि आपके लाइफ में एक स्ट्रगल आप किए और कहीं ना कहीं जाके आप उस चीज़ को ला रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो कि स्ट्रगल करके आप ला रहे हो, वो नई चीज़ है। तो मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। सबसे पहले आपको पीआरएस क्रिएशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन भैया। और वो चीज़ आपको कैसे मतलब एक्टिवेट कर रहे हैं भोजपुरी में, ये हम आपसे पूछना चाहेंगे। भोजपुरी नहीं, उसमें जो भी स्टोरीज आएंगी वो हिंदी में आएंगी, लैंग्वेज हिंदी ही रहेगा। और बहुत अच्छा काम शुरू किया है जिसमें मैं हूँ, जी मेरा भाई प्रियांशु है, जी और एक और मेरे भाई हैं बहुत अच्छे, रवि जी रवि जी हैं। और उसमें जो स्टोरीज लिखेंगे जी हमारे चौकीदार बाबू हैं, चौकीदार भाई हैं, उनकी लिखी हुई स्टोरीज आएंगी। प्रियांशु का हेल्प रहेगा, मैं रहूँगा। सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो हमारे रवि भाई का है, जो कि बहुत जल्द हमारे साथ दिखेंगे, पटना में आएंगे, तो मैं उनसे ज़रूर मुलाकात कराऊंगा। तो पीआरएस क्रिएशन पे शॉर्ट फिल्में, शॉर्ट स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी, एक से बढ़कर एक, और अच्छी, जिसको आप पूरे फैमिली के साथ मिलकर देख सकते हैं, जिसमें मैं नज़र आऊँगा, और भी लोग नज़र आएंगे। अब अभी सस्पेंस नहीं खोलेंगे, लेकिन आएंगे तो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। अच्छा भैया, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, बस मोनू भाई के चैनल को खूब सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिए। मोनू मतलबी चैनल का नाम है, तो मतलबी मत बनिएगा, सबके नहीं, लिए काम मतलब नहीं करिएगा। भैया। हाँ, तो मोनू मतलबी चैनल को सब्सक्राइब करें, खूब सारा प्यारा आशीर्वाद दें। बहुत बहुत